डिप्यूटी कलेक्टर होते हैं, तो क्या सब जो बिल्डर रहते हैं उनसे मैनेज होके रहते हैं क्या वो लोग? आज कोई भी जगह कुछ अनाधुरी बांधकाम होती है तो नोटिस होता है, नोटिस के बाद 1 महीना 1.5 महीने के बाद सेकंड नोटिस निकलता है और उसके बाद शायद डेमोलिश होता है या नहीं होता है। तो मैं भी अभी आगे वही पेपर से कार्रवाई करूंगा और जो हमारे कुश्ती साहब हैं, जो खेलते हैं कुश्ती साहब है, उनसे बात करूंगा मैं कि आप ये 2 दिन में कैसे डेमोलिश कर चुके, आपने कहाँ वेरीफाई किया है, आपने जहाँ वेरीफाई किया है आप मुझे उसका प्रूफ दीजिए कि आपने मेरे पेपर्स को वेरीफाई किया। और उनके बोलने के हिसाब से वो बोल रहे कि ये जो आपने जिनसे परचेस किया था वो अपना इसमें नहीं है, लिस्ट में नहीं है करके। तो अभी मैं देखूंगा कि वो कहाँ है कहाँ नहीं करके, और 100% उन पर कार्रवाई होगी और 100% उनको सस्पेंड किया जाएगा। क्योंकि मैं जो काम करता था लोगों का सेवा का काम करता था, मेरा नहीं, आज मेरे में ताकत थी। 20-25 लाख रुपए का ये लोग ने मेरा जो स्ट्रक्चर तोड़ा है, आज मैं बैर कर सकता हूँ। कल कोई नॉर्मल आम पब्लिक रहेगी, जैसा शेतकरी वहाँ हत्या कर रहे, आत्महत्या कर रहे लोन के चक्कर में, वैसे ये बीएमसी के चक्कर में, कलेक्टर के चक्कर में, म्हाडा के चक्कर में, कम थोड़े पैसे के लिए लोग अपना आत्महत्या करना शुरू करेंगे ऐसा। इसलिए मैं चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है या जो भी ये म्हाडा है, बीएमसी है, जो उनको संभालते हैं, हमारे उद्धव साहब है, आदित्य साहब जी है, कि ये जो बिल्डर है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और मज़े की बात वो है कि इसमें अडानी भी आ गया है। अभी अडानी को हमारे सेना से क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं मालूम, उसको एलर्जी है मुझे लगता है। वो पहले वही आने के पहले विदिन अ वीक में ये काम किया है। तो मैं चाहूँगा इस पर कड़ी कार्रवाई हो और इसका जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ निर्णय आना चाहिए। आपकी जो ऑफिस थी उसमें आप कितने सालों से आप उधर थे और क्या काम कर रहे थे आप? मैं उधर 2015-2016 से था उधर। और नॉर्मली कोई भी वाहतुकदारे की तकलीफ़ होती हो, रिक्शा वाले हैं, बस वाले हैं, कोई टेम्पो वाले हैं, उनको तकलीफ़ें सॉल्व करते। छोटी मोटी, अभी जहाँ मैं था वो स्लम था, तो छोटी मोटी परेशानी भी मैं दूर करता था। और जब भी उन्होंने आवाज़ दिया मैं उनके साथ में तैयार खड़ा रहता था। मैं अब आप आगे किस तरह की लीगल कार्रवाई करने जा रहे हो? मैं लीगल तरीके से जो भी होता है, जैसे आरटीआई होती है, लेटर होती है, मैं प्रशासन को भी दूंगा। प्लस जहाँ जहाँ मुझे जाना है लीगल वाइज जाऊंगा और मैं वो कोशिश करूंगा कि ये आज मेरे साथ में हुआ है, नेक्स्ट टाइम किसी के साथ ये अन्याय ना हो, एटलीस्ट महाराष्ट्र में ना हो। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। सामान ऐसा नहीं उठेगा, तुम निकलो, मैं निकालता हूँ और मैं मेरे हिसाब से निकालूंगा। तुमको खाली चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। आपके वहाँ ये जो प्रॉब्लम हो रही है, आप तोड़ने आए हो, आपको तकलीफ़ नहीं देने दूंगा मैं। वहाँ शिवाजी के ये लगी थी, फ्रेम लगी थी मेरी, और उद्धव साहब जी का फ़ोटो था अंदर। तो मुझे वहाँ से वो बोला गया कि इसको उतार के रख तू। मैंने बोला तू किसको उतार के रखने को बोल रहा है, ये क्या तू बोल रहा है मेरे को? बोला शिवाजी जो हमारे महाराज है उनकी तस्वीर लास्ट में उतरेगी और उसको मैं उतारूँगा। और रही हमारे उद्धव साहब की बात, वो भी तस्वीर मैं ही उठाऊंगा लास्ट में। उसके पहले कोई भी हाथ मत लगाना, नहीं तो महाराष्ट्र में आग लग जाएगी। उसके बाद वो लोग ने 2 से 3 बार मुझे वही, मतलब उनका दिमाग में वही चल रहा था कि उनको शिवाजी महाराज या हमारे उद्धव साहब इनकी तस्वीर को लेके वो क्या दिखाना चाह रहे थे मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद मैंने सब चीज़ खाली किया और तस्वीर को लास्ट में मैंने उठाई और आराम से उसको रखा। उसके बाद डेमोलिशन मेरा हो गया। होने के बाद अभी मुझे वो पूछना है इनसे, कलेक्टर जो होते हैं, डिप्यूटी कलेक्टर होते हैं, तो क्या सब जो बिल्डर रहते हैं उनसे मैनेज होके रहते हैं क्या वो लोग? आज कोई भी जगह कुछ अनाधुरी बांधकाम होती है तो नोटिस होता है, नोटिस के बाद 1 महीना 1.5 महीने के बाद सेकंड नोटिस निकलता है और उसके बाद शायद डेमोलिश होता है या नहीं होता है। तो मैं भी अभी आगे वही पेपर से कार्रवाई करूँगा और जो हमारे कुश्ती साहब है, जो खेलते हैं कुश्ती साहब है, उनसे बात करूँगा मैं कि आप ये 2 दिन में कैसे डेमोलिश कर चुके, आपने कहाँ वेरीफाई किया है, आपने जहाँ वेरीफाई किया है आप मुझे उसका प्रूफ दीजिए कि आपने मेरे पेपर्स को वेरीफाई किया। और उनके बोलने के हिसाब से वो बोल रहे कि ये जो आपने जिनसे परचेस किया था वो अपना इसमें नहीं है, लिस्ट में नहीं है करके। तो अभी मैं देखूंगा कि वो कहाँ है कहाँ नहीं करके, और 100% उन पर कार्रवाई होगी और
100% उनको सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि मैं जो काम करता था लोगों का सेवा का काम करता था, मेरा नहीं। आज मेरे में ताकत थी, 20-25 लाख रुपए का ये लोग ने मेरा जो स्ट्रक्चर तोड़ा है, आज मैं बैर कर सकता हूँ। कल कोई नॉर्मल आम पब्लिक रहेगी, जैसा शेतकरी वहाँ हत्या कर रहे, आत्महत्या कर रहे लोन के चक्कर में, वैसे ये बीएमसी के चक्कर में, कलेक्टर के चक्कर में, म्हाडा के चक्कर में, कम थोड़े पैसे के लिए लोग अपना आत्महत्या करना शुरू करेंगे ऐसा। इसलिए मैं चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है या जो भी ये म्हाडा है, बीएमसी है, जो उनको संभालते हैं, हमारे उद्धव साहब है, आदित्य साहब जी है, कि ये जो बिल्डर है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और मज़े की बात वो है कि इसमें अडानी भी आ गया है। अभी अडानी को हमारे सेना से क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं मालूम, उसको अभी पिछले ही दिन आपकी ऑफिस वाकूफ की तोड़ी गई कासिम नगर में, अंधेरी स्थित इलाके में। आप पूरे इस कार्रवाई के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत हैरान की बात हो रही है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। क्योंकि एक चीज़ मुझे बोला गया था कि आप 2-3 महीने तक रुकिए, मेरे से वो लोग ने पेपर मांगे थे। बिल्डर ने मुझे बुलाया था, बिल्डर बुला के बोले कि आप अपना पेपर दे दो मुझे, मैं स्टडी करता हूँ और 2 महीने के बाद आपका जो भी है मैं आगे शिफ्टिंग करके दूंगा और एग्रीमेंट बना के दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि कासिम नगर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, कभी कोई किसको कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स हुई या कभी कोई रिक्शे वाले को या वाहतूक वाले को कुछ भी तकलीफ़ होता है, तो लोग मेरे पास आते थे और मैं उनको जितनी मेरी ओर से मदद होती थी मैं उनको कर देता था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वो हो गया कि इन्होंने अचानक मुझे क्या एटम बम मारा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ठीक है, वो एटम बम का भी जवाब ज़रूर दूंगा मैं उनको। अभी मसला वो हुआ है कि वो मुझे बता रहे कि मैंने उनको पेपर दिया, 2 महीना हो गया तो मुझे फर्स्ट नोटिस आया। तो मैं हैरान हो गया कि पहला नोटिस क्यों आया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि नोटिस में मुझे डिप्टी कलेक्टर जो है, जो नंद कुमार कोस्टी ने मुझे लिख के भेजा कि विदिन 24 आवर्स आप अपना पेपर सबमिट करो, अगर आपका अनअधिकृत बांधकाम नहीं है तो। अगर आपका पेपर नहीं आया तो मैं वो समझूंगा कि आपके अनअधिकृत बांधकाम है और उसको डेमोलिश किया जाएगा। तो मैंने उनको विदिन 12 आवर्स के अंदर, मतलब दूसरे दिन 12-1 बजे के आसपास मेरे पेपर सबमिट हो गए। उसके बाद मज़े की बात वो है कि 9 तारीख को आया और मैंने सबमिट किया, तो 12 तारीख को नोटिस लगा दिया उन्होंने। 12 तारीख को नोटिस लगा दिया, हमारे स्टाफ नहीं थे, देख नहीं पाए। 17 तारीख को आ गए बारात लेके हो, साथ में अम्बोली के स्टाफ भी थे, पीआई साहब भी थे, लेकिन उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और मैंने भी उनको उतना ही कोऑपरेट किया और मैंने उनको वही बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मज़े की बात उसके अंदर वो भी है कि एसआरए का ऑफिसर है, एसआरए का लोग है, तो बिल्डर का जो क्या बोलते टी और स्पून मारे रहते हैं, वो उनको डायरेक्शन दे रहे क्रेन वाले को कि तुम ऐसा मारो, ऐसा डेमोलिश करो, ये करो, मेरे सब सामान को निकालने जा रहे हैं। लेकिन मैंने उनको वही बोला कि सामान ऐसा नहीं उठेगा, तुम निकलो, मैं निकालता हूँ और मैं मेरे हिसाब से निकालूंगा, तुमको खाली चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। आपके वहाँ ये जो प्रॉब्लम हो रही है, आप तोड़ने आए हो, आपको तकलीफ़ नहीं देने दूंगा मैं। वहाँ शिवाजी के ये लगी थी, फ्रेम लगी थी मेरी और उद्धव साहब जी का फ़ोटो था अंदर, तो मुझे वहाँ से वो बोला गया कि इसको उतार के रख तू। मैंने बोला तू किसको उतार के रखने को बोल रहा है, ये क्या तू बोल रहा है मेरे को। बोला शिवाजी जो हमारे महाराज है उनकी तस्वीर लास्ट में उतरेगी और